हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षत अग्रवाल है। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथ्स है, उसका चैप्टर 11 जिसका नाम है पेरीमीटर इन एरिया और उसकी एक्सरसाइज 11.1। तो उस एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। 1 मिनट। तो फिर ये जो है ये आज का क्विट है। तो फिर क्विट, चलो हम जानते हैं क्विट का मतलब क्या है। तो क्विट, एवरीथिंग इज ईजी, हर चीज़ ईजी है। वेन यू आर बिजी, जब आप व्यस्त हैं, हर चीज़ ईजी है जब आप व्यस्त हैं। बट नथिंग इज ईजी, कुछ भी ईजी नहीं है जब आप आलसी हैं। वेन यू आर लेजी, जब आप आलसी हैं। एवरीथिंग इज ईजी वेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज ईजी वेन यू आर लेजी। तो ये आज का हमारा क्विट था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 500 और 300 मीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो आप लोगों को पता होगा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है तो एल इंटू बी। तो फिर एल इंटू बी की जगह आ जाएगा एल इज इक्वल्स टू 500 मीटर एंड देन ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मीटर। तो जब हम 500 सॉरी 500 इंटू 300 करेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा 1,50,000। इसका आंसर आएगा 1,50,000। सॉरी, मेरी राइट थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। इसका आंसर आएगा 1,50,000। तो इसने कहा है कि इसका एरिया, तो फिर देख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस जो है 500 मीटर है और ब्रेथ जो है रेक्टेंगुलर पीस की 300 मीटर है। जैसे मैंने आपको बताया, इसने एल इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस लेंथ इंटू ब्रेथ जैसे मैंने आपको बताया था वैसे किया है। फिर इसने 500 इंटू 300 कर दिया है। फिर इसका जो आंसर आया है वो आप देख सकते हो, जो मैंने बताया था 1,50,000। उसने दूसरा पूछा है द कोस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कोस्ट ₹10,000। तो फिर जो हमारा इसका जो आंसर आया था, प्रोडक्ट आया था 1,50,000। उसको जो है हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा। तो फिर आप देख लो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, देन इसका आंसर ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर 320 मीटर। तो एक स्क्वायर पार्क है, उसका पेरीमीटर 320 मीटर है, हमको उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड कर, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, 1 मिनट, वो होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। फिर पेरीमीटर स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो फिर 1 मिनट, फिर यहाँ पे जैसे बता रहा है पेरीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 320 मीटर। तो पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड एंड देन तो इसकी हमको एरिया निकालने के लिए पहले इसकी साइड चाहिए होगी। तो फिर साइड इज इक्वल टू 320 अपॉन में 4। तो मतलब कि पेरीमीटर स्क्वायर अपॉन में 4, देन आंसर इज 80 मीटर। ओके, एंड देन फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इज 80 इंटू 80, देन आंसर इज 6400 मीटर स्क्वायर। फिर जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 6400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी हमको चौड़ाई यानी कि ब्रेथ फाइंड करनी है। तो इट्स एरिया 440 मीटर स्क्वायर, जो उसका एरिया है 440 मीटर स्क्वायर है। एंड द लेंथ, उसकी जो लंबाई है, लेंथ है 22 मीटर स्क्वायर है। ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर, हमको पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो फिर आप लोगों को पता ही होगा जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो वो 440 मीटर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 440 मीटर है। सॉरी, जो 440 मीटर है और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो एल इंटू बी होता है, जो मैंने को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। सो नाउ जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ब्रेथ को फाइंड करने के लिए होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में लेंथ। तो फिर जो आंसर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, सॉरी,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है 440 और लेंथ है 22, तो जो इसका आंसर है वो है 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर। उसने कहा कि ये ब्रेथ निकाल दी हमने, उसने ये पूछा है कि रेक्टेंगुलर पार्क के हमको कहते पैरामीटर में निकालना है। तो जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो पैरामीटर होगा वो जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का वो एल इंटू टू इंटू एल, मतलब कि टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, टू इंटू एल प्लस बी होता है, टू इंटू लेंथ प्लस बी। तो फिर यहाँ पे लेंथ हमको दे रखी थी, उन्होंने ब्रेथ हमने निकाली, तो 2 इंटू 22 हो जाएगा। एंड देन 20 प्लस 22 होता है 42, तो 2 इंटू 42 इजिकल टू 84 मीटर। तो फिर जो इसने हमसे पूछा था फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेथ, तो ब्रेथ हमने निकाली ब्रेथ 20 मीटर, एंड देन रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर वो हमने निकाली 84 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। जो एक रेक्टेंगुलर शीट है उसका पैरामीटर है 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। फाइंड हिज ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। तो जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, ये सेम उसी की तरह है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उसमें हमको ब्रेथ फाइंड करनी थी, इसमें भी हमको ब्रेथ ही फाइंड करनी है। एंड देन उसमें हमको पैरामीटर फाइंड करना था और एरिया दे रखा था, इसमें हमको पैरामीटर दे रखा है, हमको एरिया फाइंड करना है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शीट है, उसका क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट है 100 सेंटीमीटर। और जो फॉर्मूला जो पैरामीटर रेक्टेंगल का होता है वो एल इंटू बी होता है, जो यहाँ पे दे रखा है। और फिर इसमें एल दे रखी है, तो जैसे मैंने बताया था ब्रेथ का, तो ब्रेथ का होता है लेंथ अपन में, सॉरी ब्रेथ फाइंड करने के लिए पैरामीटर अपन में एरिया। तो फिर देन एरिया ऊपर है ब्रेथ और लेंथ, ओ सॉरी एक मिनट, हाँ तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो फिर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो फिर वो होता है ब्रेथ का फॉर्मूला। तो फिर यहाँ पे जो ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 35 प्लस में यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस 35 इक्वल टू 15 आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। एंड देन यहाँ पे लेंथ 35 हमको दे रखी थी, 15 और ब्रेथ 15 हमने अभी यहाँ पे निकाल ली। जैसे देख सकते हैं आप कि जो 35 इंटू 15 है वो इजिकल टू 525 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो इसने हमसे पूछा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेथ पूछी थी, तो ब्रेथ 50 सेंटीमीटर, एंड देन और एरिया पूछा था, एरिया और एरिया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं इसके। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। जो स्क्वायर पार्क का एरिया है वही रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है। तो इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, जो स्क्वायर पार्क की साइड है वो 60 मीटर है, स्क्वायर पार्क की साइड है वो 60 मीटर है। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है वो 90 मीटर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको ब्रेथ फाइंड करनी है। तो फिर लेकिन फिर भी ब्रेथ फाइंड करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो फिर आप देख सकते हैं द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, द स्क्वायर पार्क की साइड 60 है और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 90। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। देन साइड इंटू साइड इक्वल टू एल इंटू बी, साइड इंटू साइड 60 इंटू 60, एंड देन और लेंथ इंटू ब्रेथ 90 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ दे नहीं रखी तो 60 इंटू 60 अपन 90 हो जाएगा ब्रेथ फाइंड करने के लिए। इजिकल टू सब रिड्यूस करके 40 मीटर आया है ब्रेथ। तो जो हमको ब्रेथ फाइंड करनी थी इसका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हमने कर लिया है। इसका आंसर है 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है, सॉरी एक वायर है वो रेक्टेंगल की शेप में है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ, और जो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर रिवेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, और उसी वायर को जो है स्क्वायर की शेप में हम एक तरह रिवेंट कर दिया है। एंड देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। क्वेश्चन ने पूछा है ऑल्सो फाइंड द शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर का एरिया है, पूछा है जो रेक्टेंगल का एरिया है जो स्क्वायर का एरिया है, उन दोनों से एरिया जो ज़्यादा जगह कौन घेर रहा है, विच एनक्लोजेस मोर एरिया। क्वेश्चन समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो क्या कहते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों का सेम पेरीमीटर है। एंड देन फोर, यहाँ पे क्या कहते हैं स्क्वायर की साइड नहीं दे रखी, तो हमको स्क्वायर की साइड डिफाइन करनी होगी। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो फिर 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 22। तो देन यहाँ पे साइड निकालनी है, तो फिर 2 इंटू 62 वन में 4, तो आंसर हो जाएगा 31 सेंटीमीटर।
देन थर्स द थर्स द साइड ऑफ स्क्वायर इज 31 मीटर। हमने फाइंड कर लिया जो स्क्वायर की साइड 31 मीटर है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एल इंटू बी है, लेंथ टू ब्रेथ है। And then 40 into 22 is equal to 880 centimeter square. And then area of square side into side, so 31 into 31 is equal to 961 centimeter square. And then compare करा जाए तो फिर 1 मिनट 961 is greater than 961 is greater than 880। तो फिर जो स्क्वायर का एरिया है वो जगह को ज़्यादा घेर रहा है। स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन ऑफ द रेक्टेंगल। तो कंपेयर करने पता चला है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगल से बड़ा है। तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 मीटर। जो एक रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर 130 मीटर है। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 मीटर। और कहते हैं रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो 30 मीटर है। फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमको इस क्वेश्चन में लेंथ फाइंड करनी है और एरिया रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो हमने पहले क्वेश्चनों में देखा है कि ऐसे क्वेश्चन हम कर सके हैं, तो यही ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पेरीमीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 130 मीटर। एंड देन जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, तो फिर टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमको फाइंड करनी है तो +30। एंड देन यहाँ पे जो 2 हमारे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में वो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे वो डिवाइड में हो गया। एंड देन फिर यहाँ पे जो 30 हमारा प्लस में था वो यहाँ पे आके माइनस में हो गया। तो जो आंसर आया वो 35 सेंटीमीटर आया। तो नाउ रेक्टेंगल एरिया का सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो। लेंथ इंटू ब्रेथ 35 इंटू 30 फिर 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे कि उसने पूछा था हमको लेंथ फाइंड करनी, तो लेंथ हमने फाइंड करी 35 सेंटीमीटर। लेंथ हमने फाइंड करी 35 सेंटीमीटर। एंड देन हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड किया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8, अ डोर ऑफ द लेंथ इज 2 मीटर। जो 1 मिनट द डोर ऑफ द लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर। तो एक डोर है उसकी लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ 1 मीटर है। इज फिटेड इन ए वॉल, वो एक वॉल में फिट है। एंड द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर। और जो वॉल है उसकी लेंथ यानी कि लंबाई 4.5 मीटर है और जो उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ वो 3.6 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल। और हमको उस वॉल को पेंट होगा, गेट को हटा के उस वॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। इफ़ द रेट ऑफ वॉशिंग इज 20 पर मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा कहते हैं जो हमारा एरिया ऑफ द वॉल होगा और जो एरिया ऑफ द डोर होगा उन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर निकलेगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि जो हमारा एरिया ऑफ द वॉल होगा उसको और माइनस एरिया जो हमारा एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो फिर हम देखते हैं ये सॉल्यूशन है ये वाला। इसे थोड़ा इजी देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एरिया ऑफ द वॉल फाइंड करना है। तो फिर एरिया ऑफ द वॉल, तो एरिया ऑफ द वॉल है 4.5 इंटू 3.6। तो इज इक्वल टू आंसर है 16.20 मीटर स्क्वायर। तो देन एंड द एरिया ऑफ द डोर, एरिया ऑफ द डोर, एरिया ऑफ द डोर है वो है 2 इंटू 1। तो आपको पता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर होता है। एंड देन जो हमारा एरिया ऑफ द वॉल है 16.20, उसमें से हमको 2 माइनस कर देना है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 14.20। एंड देन हमको अब वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है।
तो फिर जो 14.20 है उसका मल्टीप्लाई 20 में कर दो तो आंसर आएगा 1 मिनट, आंसर आएगा ₹284। तो जैसे कि उसने पूछा था कि हमको वाइट वॉशिंग वॉल की कॉस्ट फाइंड करनी, तो आंसर आ गया हमारा ₹284। तो यहाँ पे भी दे रखा है। तो इस वाले मेथड से जो मैंने मेथड किया था वो ज़्यादा इजी था। तो आप प्लीज़ उसको मेथड को फॉलो करें। और इसी के साथ हमारी 11.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो फिर प्लीज़ इस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं चैनल के लिए। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।